नमस्कार छात्रों, मैं आपका हिंदी अध्यापक रमकेश योगी। योगी सर की क्लास में आप सभी का स्वागत है। देखिए छात्रों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कक्षा 12 अंतराल भाग 2 विश्वनाथ त्रिपाठी जी का पाठ है बिस्कोहर की माटी। तो उस पाठ को पढ़ने से पहले हम विश्वनाथ त्रिपाठी जी के बारे में जानते हैं। तो आइए छात्रों शुरू करते हैं। बिस्कोहर की माटी, लेखक विश्वनाथ त्रिपाठी। विश्वनाथ त्रिपाठी का जन्म बिस्कोहर गांव, जिला बस्ती, सिद्धार्थनगर, उत्तर प्रदेश में हुआ। उनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव में हुई। तत्पश्चात बलरामपुर कस्बे में आगे की शिक्षा प्राप्त की। उच्च शिक्षा के लिए वे पहले कानपुर और बाद में वाराणसी गए। तो उच्च शिक्षा के लिए, उच्च शिक्षा अर्थात बीए और एमए के लिए वे कानपुर और बाद में बनारस गए। उन्होंने पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। शुरू में उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के राजधानी कॉलेज में अध्यापन कार्य किया। अध्यापन कार्य अर्थात पढ़ाना। और फिर दिल्ली विश्वविद्यालय के मुख्य परिसर में अध्यापन कार्य में जुड़े रहे। तो विद्यार्थियों, इन्होंने डीयू अर्थात दिल्ली विश्वविद्यालय के अधीन अनेक महाविद्यालयों में पढ़ाया, अध्यापन कार्य किया। यहीं से सेवानिवृत्त होकर स्वतंत्र लेखन कर रहे हैं। उनकी रचनाओं में प्रारंभिक अवधि, हिंदी आलोचना, हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास, लोकवादी तुलसीदास, मीरा का काव्य, देश के इस दौर में, कुछ कहानियाँ, कुछ विचार, प्रमुख आलोचना और इतिहास संबंधी ग्रंथ हैं। ये सभी इनके आलोचना व इतिहास से जुड़े हुए ग्रंथ हैं। हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास इनका हिंदी साहित्य पर लिखा गया चर्चित ग्रंथ है। लोकवादी तुलसीदास में इन्होंने भक्ति काल की सगुण शाखा के, राम भक्ति शाखा के कवि तुलसीदास के बारे में लिखा है। मीरा का काव्य में इन्होंने मीराबाई के काव्य के संदर्भ में लिखा है। पेड़ का हाथ, जैसा कह सका प्रमुख कविता संग्रह है। उन्होंने आरंभ में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के साथ अधिमान अब्दुल रहमान के अपभ्रंश काव्य संदेश रासक का संपादन किया। देखिए छात्रों, विश्वनाथ त्रिपाठी के गुरु हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। अब्दुल रहमान को अपभ्रंश में बोलते हैं अधिमान। तो इनका एक ग्रंथ था संदेश रासक। इसका संपादन हजारी प्रसाद द्विवेदी और विश्वनाथ त्रिपाठी दोनों ने मिलकर किया। तथा कविताएं 1963, कविताएं 1964, कविताएं 1965 अजीत कुमार के साथ। ये तीन जो ग्रंथ हैं इनका संपादन इन्होंने अजीत कुमार के साथ किया। वह हिंदी के प्रहरी रामविलास शर्मा, अरुण प्रकाश के साथ संपादित की। एक अन्य ग्रंथ है हिंदी के प्रहरी रामविलास शर्मा, उसका संपादन इन्होंने अरुण प्रकाश के साथ किया। उनको गोकुल चंद्र शुक्ल आलोचना पुरस्कार, डॉक्टर रामविलास शर्मा सम्मान, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार, हिंदी अकादमी दिल्ली के साहित्यकार सम्मान आदि से सम्मानित किया गया। तो ये विभिन्न प्रकार के सम्मान हैं जिनसे इनको सम्मानित किया गया। प्रस्तुत पाठ बिस्कोहर की माटी विश्वनाथ त्रिपाठी की आत्मकथा नंगा तलाई का गांव का एक अंश है। आत्मकथात्मक शैली में लिखा गया यह पाठ अपनी अभिव्यंजना में अत्यंत रोचक और पठनीय है। लेखक ने उम्र के कई पड़ाव पार करने के बाद अपने जीवन में माँ, गांव और आसपास के प्राकृतिक परिवेश का वर्णन करते हुए ग्रामीण जीवन शैली, लोक कथाओं, लोक मान्यताओं को पाठक तक पहुंचाने की कोशिश की है। तो देखिए छात्रों, ये जो हम पाठ पढ़ने जा रहे हैं, जिसका परिचय हम पढ़ रहे हैं,
यह विश्वनाथ त्रिपाठी की आत्मकथा नंगा तलाई का गांव का एक अंश है, जिसका शीर्षक है बिस्कोहर की माटी, और यह लिखा गया है आत्मकथात्मक शैली में। अब इस पाठ के माध्यम से लेखक ने ग्रामीण जीवन में माँ, प्राकृतिक परिवेश, गांव, वहाँ की संस्कृति, जीने की शैली, लोक कथाएँ, लोक मान्यताएँ जो भी हैं, रीति रिवाज हैं, उनको पाठक तक पहुँचाने का प्रयास किया गया है। गांव शहर की तरह सुविधा युक्त नहीं होते, बल्कि प्रकृति पर अधिक निर्भर रहते हैं। तो देखिए छात्रों, सामान्य सी बात है, जो सुविधाएं गाँव में नहीं होती उसकी तुलना में शहरों में सुविधाएं अधिक होती हैं। इस निर्भरता का दूसरा पक्ष प्राकृतिक सौंदर्य भी है, जिसे लेखक ने बड़े मनोयोग से जिया और प्रस्तुत किया है। लेखक ने बताया कि गाँव में प्रकृति है जबकि शहरों में नहीं है, और उसी प्रकृति को लेखक ने बचपन से जिया है, और उसी बात को उन्होंने बड़े मनोयोग से, बहुत ही सहजता से अपने पाठ के माध्यम से प्रस्तुत किया है। एक तरफ प्राकृतिक संपदा के रूप में अकाल के वक्त खाई जाने वाली कमल ककड़ी का वर्णन है, तो दूसरी ओर प्राकृतिक विपदा बाढ़ से बदहाल गांव की तकलीफ़ों का जिक्र है। देखिए छात्रों, गांव में बाढ़, अकाल, अतिवृष्टि, अनावृष्टि आती रहती है। तो अकाल के समय एक फल है कमल की ककड़ी, उसको खाया जाता है, बड़ी स्वादिष्ट लगती है। साथ ही बाढ़ के समय गांव में क्या स्थिति होती है, किन किन समस्याओं से गांव के लोग गुजरते हैं, उनके बारे में भी बताया गया है। कमल, कोइया, हरसिंगार के साथ साथ तोरी, लौकी, भिंडी, भटकटैया, इमली, कदम्ब आदि के फूलों का वर्णन कर लेखक ने ग्रामीण प्राकृतिक सुषमा और संपदा को दिखाया है। तो डोहरा, मजगिदुआ, धामिन, गुहुअन, घोर, कड़ाइच आदि सांपों, बिच्छुओं आदि के वर्णन द्वारा भय मिश्रित वातावरण का भी निर्माण किया है। गांव में प्राकृतिक चित्रण होता है, वहाँ पर विभिन्न प्रकार के पुष्प, फसल, सब्जियाँ होती हैं, उनकी किस्म यहाँ पर बताई है लेखक ने, और उन फूल और सब्जियों को देखकर जो प्राकृतिक सुषमा और संपदा का चित्रण होता है, साथ ही लेखक ने पाठ के माध्यम से सांप और बिच्छू की प्रजाति, उनकी नस्ल को भी बताया है, जो एक भय युक्त वातावरण प्रस्तुत करने में सफल रहा है लेखक। ग्रामीण जीवन में शहरी दवाइयों की जगह प्रकृति से प्राप्त फूल, पत्तियाँ का प्रयोग भी आम है, जिसे लेखक ने रेखांकित किया है। गांव में शहरी दवाइयों की बजाय देसी दवाइयों से बीमारी का उपचार किया जाता है, इलाज किया जाता है, तो इसके संदर्भ में भी लेखक ने अपना प्रयोग सफल किया है। पूरी कथा के केंद्र में है बिस्कोहर, जो लेखक का गांव है, और एक पात्र विश्वनाथ, जो लेखक स्वयं विश्वनाथ है। ये जो पाठ है बिस्कोहर की माटी, इस पूरे पाठ की कहानी में बिस्कोहर गांव है, जो लेखक का भी गांव है, और इसमें एक पात्र होता है विश्वनाथ। विश्वनाथ यहाँ पर लेखक स्वयं हैं, विश्वनाथ त्रिपाठी। गर्मी, वर्षा और शरद ऋतु में गांव में होने वाली दिक्कतों का भी लेखक ने के मन पर प्रभाव पड़ा है, जिसका उल्लेख इस रचना में भी दिखाई पड़ता है। लेखक ने अपने बचपन में अपने गांव में जो रहा, जो महसूस किया, वर्षा के दिनों में, गर्मी में और शरद ऋतु में उन्हें किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा, उन सभी का यहाँ पर चित्रण किया गया है। 10 वर्ष की उम्र में करीब 10 वर्ष बड़ी स्त्री को देखकर मन में उठे बसे भावों, संवेगों के अमिट प्रभाव व उसकी मार्मिक प्रस्तुति के बीच संवादों की यथावत आंचलिक प्रस्तुति अनुभव की, सत्यता और नैसर्गिकता की
द्योतक है। लेखक की उम्र जब 10 वर्ष की थी तो उसने अपनी उम्र से 10 वर्ष की उम्र अर्थात 20 वर्ष की स्त्री को देखा और उस दौरान उसके मन में जो विचार उठे, भाव भंगिमाएँ आई, उसके समय किस प्रकार के थे, उस पर क्या प्रभाव पड़ा, उनको भी लेखक ने किस प्रकार संवाद प्रस्तुत किए, उन सभी का एक आंचलिकता के माध्यम से, एक ग्रामीण शब्दों को प्रस्तुत करते हुए अपनी साफ मन से, स्वच्छ मन से उन तथ्यों को उजागर किया जो यहाँ पर उसके सूचक हैं कि लेखक का जो बाल मन था कैसा था। पूरी रचना में लेखक ने अपने देखे भोगे यथार्थ को प्राकृतिक सौंदर्य के साथ प्रस्तुत किया है। लेखक ने जो अपने जीवन में देखा, वहाँ प्राकृतिक सौंदर्य क्या था, वो सारी बातें उसने बड़े सहजी और सुलभ तरीके से प्रस्तुत की हैं। लेखक की शैली अपने आप में अनूठी और बिल्कुल नई है। तो विश्वनाथ त्रिपाठी की शैली को बिल्कुल अनूठा और नया बताया गया है। छात्रों, आज क्लास में इतना ही। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे बिस्कोहर की माटी पाठ का सार। धन्यवाद।